नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं सिल्लोड तालुके के बोरगांव सारवानी में दो महिलाओं की मौत का जो राज है वो कहीं छुप रहा है या वो छुपाया जा रहा है। इस बात को लेकर एमआईएम पार्टी बड़े ज़ोरों शोर से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है कि सिल्लोड शहर में एमआईएम पार्टी की ओर से उन दो महिलाओं के इंसाफ के लिए एक बड़ा आंदोलन भी किया गया था। आइए, यहाँ पर एमआईएम पार्टी सिल्लोड तालुका अध्यक्ष शेख मुख्तार उर्फ बबलू मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि अब उन दो महिलाओं के इंसाफ के लिए अगले इक़दामात आपके क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके की ये घटना की हुई है हम उसकी निंदा करते हैं और उसकी सारा देश निंदा करता है। जिस तरीके से वहाँ पर हमको घटना के पास उसको एक सुराग मिले हैं और पुरावे मिले हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि एक साजिश के तहत जो है तो एक घटना हुई है। और हमने पिछले से 2-3 दिन पहले एक आंदोलन बहुत ही इससे किया था जिसमें बोरगांव के और सभी तालुके के सभी लोगों ने काफ़ी तादाद में हिस्सा लिया था। और हमने डीएम साहब के पास जो है तो जाकर हमारे जिला सदर सबीर साजिद भी इस आंदोलन में शामिल थे और हमारे एमआईएम पार्टी के सभी पदाधिकारी अनवर पठान, फहीम पठान, शेख रफ़ीक सभी शामिल थे। और हमने आपकी बात में ये बात पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर समीर साजिद बिल्डर की ओर से जब अनाउंस किया गया जनता में तो उन्होंने 4 दिन का वक्त बताया था कि एसडीएम साहब ने 4 दिन का वक्त मांगा है। तो मैं समझता हूँ कि 4 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो क्या उसके ताल्लुक से क्या बात किए हैं एसडीएम अब्दुल लतीफ़ साहब ने? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आज का चौथा दिन तो है और शनिचर और इतवार की छुट्टी आ गई थी और इसके ताल्लुक से हमारा जो है तो पुलिस प्रशासन से जो है तो कांटेक्ट चालू है। मैं मैत्री साहब से कल भी मुलाकात किया, उससे 2 दिन पहले भी उस महिला की जो फरियादी है उनकी माँ वालदा, उन लड़की की वालदा और सास, वो एक लड़की की वालदा और एक की सास है, तो वो उनको भी मैं लेकर हमने उनका जवाब दर्ज कराया कि इस तरीके से घटना घटी और उनको जो लोगों पर शक है उन्होंने उस जवाब में जो तो उनका नाम भी लिखाया और किस तरीके से जो है तो उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी थी वो भी उन्होंने सब जवाब के अंदर जो है तो तफसील से बताया। और इसके बारे में मैं अभी कल ही बात किया तो साहब ने ये बताया कि अभी उसकी रिपोर्ट नहीं है ही। अगर उसकी जैसी रिपोर्ट आ जाती जो वहाँ पे खून पड़ा था, जो वहाँ पर दराती थी, जो भी पुरावे वहाँ पे सुराग मिले उसके फिरियादी ने, कंप्लेनर ने जिसका नाम दर्ज करवाया है, तो क्या उसको उस वक्त अरेस्ट नहीं कर सकते? जो चीज़ें वहाँ पर मिली है वो उसका तहकीकात होंगी, उसके बाद में जांच पड़ताल होने के बाद में जब वो क्लियर उसके बाद अरेस्ट करेंगे या पहले करेंगे? नहीं, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाती तो पुलिस प्रशासन के पास सुराग मिल जाता कि ये हत्या हुई है, तो उसी तरीके रिपोर्ट आती ही है तो उनको वहाँ पर अरेस्ट करना ज़रूरी है और वो अरेस्ट करेंगे। हमको अन्य अरेस्ट अगर करे तो हम जो है तो उनके इंसाफ के लिए फिर एक बार रोड पर उतरेंगे, क्योंकि ये पूरा सुराग जो है तो जब अगर बताएंगे कि हत्या हुई है तो उसके आधार पर जो है तो उनको आरोपियों को अरेस्ट करना ही करना है। अगर नहीं अरेस्ट करते तो फिर हमको फिर एक बार जो है तो इंसाफ के लिए रोड पे आना पड़ेगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के शेख अमान भी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं कि बोरगांव सारवानी का ये जो मामला हुआ है उसकी मुनासिबत से वो क्या कहेंगे। जो बोरगांव की घटना हुई, 2 महिलाओं की, जो कोई कह रहा कि हत्या हुई, कोई कह रहा कि पानी में डूब के हुई, इससे साबित हुआ कि उस पीएम के टाइम में मैं भी था, मैत्री साहब से मेरी बातचीत हुई, लेकिन उस दौर में पीएम हुआ, सब चीज़ें हुई, फिर वो महिलाओं के दुपट्टे या दराती वगैरह एक साइड में मिले, खून के दाग मिले, तो सिल्लोड तालुके में काफ़ी रोष और गुस्से का मामला था मुसलमानों में, खास करके नौजवानों में। और नौजवानों में ये भी एक लहर चली कि यहाँ की पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। तो मैं एक ही गुजारिश करता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कलवानी साहब को, जो एसपी है हमारे, कि उन्होंने एक कमेटी उनकी ईमानदार लोगों की बिठाना चाहिए और इस पर चौकसी करके उन दोनों महिलाओं को तरीके से वो घटना हुई। उसमें एक बात ये देखी गई कि वो जहाँ पे महिला डूबी हुई थी पानी में, वहाँ पर 2 से 2.5 फीट पानी था, जबकि हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये बताया है कि वो पानी में से कुत्ता गुजर गया तो वो भी नहीं डूब सका। तो इससे ये संशय पैदा होता कि इतने कम पानी में ये डूब कैसे सकती। तो ये सबूत क्लियर बताते हैं कि वो उनकी जो है तो हत्या हुई है और हम पुलिस प्रशासन से ये करना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर आरोपी को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर जो है तो गुनाह नोंद किया जाए। तो ये देखना है हम 1-2 दिन के अंदर क्या रिजल्ट आता है, ना तो उसके बाद एक हम और बड़ा आंदोलन चलाएंगे। ऐसी हमारी जो तो पुलिस प्रशासन से गुजारिश है आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द जो है तो इसकी चौकसी कर उन पर गुने दाखिल किए जाए।